हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चंस हैं उसको आज हम ट्राई करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूफ करके लेके आना है, सिंपल। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इनटू रैशनलाइजेशन चैप्टर में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में होती है उसकी ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाती है, लेकिन उसके साइन को चेंज करने के साथ। जैसे कि यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हो गई, मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा से कर दी। तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई से हो गई 1 प्लस कॉस थीटा से अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है? 1 और बी क्या है? कॉस थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया एक। ठीक है, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा को हमने काट दिया, बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या मैं इसे अपॉन को इसको 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं? तो इसे हम लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा आप लोगों ने क्यों करा है? क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने उसको क्या कर दिया है, एक तरीके से ब्रेक कर दिया है। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा मैंने आपको बताया था 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। और यही हमें प्रूफ करके लेके आना था। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हम लोगों ने प्रूविंग इसकी कर दी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कह रहे हैं कि अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें प्रूफ करके लेके आना है अंडर रूट के साइन के साथ। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन चैप्टर की जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी की तरीके से करेंगे कि डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ। तो इसे हम कैसे करेंगे? रूट साथ में चलता रहेगा। तो रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे होगी इसकी? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपको रूट के साथ चलता गया। तो अब 1 माइनस ए माइनस बी एक तरीके से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर से आइडेंटिटी बन गई। तो ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और ये चल रहा है हमारा रूट के अंदर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इससे हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो किसी हाल में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसको फिर हम किसी तरीके से काट पीट कर नहीं सकते हैं ना न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से। तो ये वाला स्टेप हम डिलीट करके कैसे करेंगे इसे शॉर्टकट से, कि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये से हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा रूट में चल रहा है सब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसीलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और ये रूट है, तो पता होगा आपको कि स्क्वायर से रूट जो है वो कट जाता है। तो स्क्वायर से रूट अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट तो हट गया, ठीक है। नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, इससे रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या मैं इसे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं? तो इसे हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लेंगे अगर आप, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ब्रेक करके हमने फिर से यही चीज लेके आ जानी है, ठीक है। तो इस चीज को हमने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ब्रेक करके लिख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा कोसेक थीटा, ये भी सबसे पहली वीडियो में है। माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तुम्हारा कॉस टेन थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये आपका आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोगों ने प्रूफ करके ले आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं उसको इसे अभी रब करके उस वाले क्वेश्चन को लिख देता हूं, 1 मिनट। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको एज ए होमवर्क आप इसे समझिए, एज अ होमवर्क आप इस क्वेश्चन को ले लीजिए चाहे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में प्रूफ करके हमें लेके आना कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया है, जो प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले कराया है, वो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा हमें प्रूव करके लेके आना है। तो इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम जो लेंगे तो ये एलसीएम एज इट इज ऐसे उतर जाता है डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन थीटा तो है ही, ठीक है, हमने एलसीएम में ले लिया है, तो 1 प्लस साइन थीटा की cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा से प्लस प्लस, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा है हमारे पास, तो 1 माइनस साइन थीटा की cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। cos थीटा की पहले हमने एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हमारे पास था, तो 1 प्लस cos साइन थीटा की cos थीटा से मल्टीप्लाई प्लस cos थीटा ऐसे ही 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 माइनस साइन थीटा की cos थीटा से मल्टीप्लाई हमने कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई cos थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस cos थीटा की sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा मतलब cos थीटा माइनस cos थीटा की sin थीटा से करेंगे तो माइनस ऑफ cos थीटा sin थीटा,
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा ये कट रहे हैं, कट गए। क्या बचा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि एक टॉफी प्लस एक टॉफी यानी कि 2 टॉफी। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा थ्रू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, बचा क्या हमारे पास? 2 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 2 अपॉन कॉस थीटा बचा। अब 2 अपॉन कॉस थीटा 2 को ऐसे ही रहने दे, साथ में अगर हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत है? 2 1 से 2 ही रहता है। ठीक है, लेकिन 1 अपॉन कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो 2 सेक थीटा, और ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आराम से आप देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, पॉज कर करके देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता कि कैसे हमने क्या करा है, तो पहले की जो स्टार्टिंग की 1-2 वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना है सबसे पहले। उसी से हमें 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूफ करना है। उसी के साथ उससे 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करके लेके आना है। ये हमारा ओवरऑल टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो LHS सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS में क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हमारा LHS है। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो इसका LCM क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। एलसीएम जो होता है वो इसमें एज इट इज उतार आता है। ठीक है, एज इट इज हमने एलसीएम को उतार लिया, मल्टीप्लाई कर दिया मतलब। ठीक है, तो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए एज इट इज ऐसे उतार लिया। अब साइन ए माइनस कॉस ए तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए की साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए है, तो साइन ए प्लस कॉस ए की जब साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन ए प्लस कॉस ए है तो साइन ए माइनस कॉस ए की साइन ए माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, साइन ए माइनस कॉस ए यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। तो a माइनस बी
और a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी जब मल्टीप्लाई में होते हैं आइडेंटिटी से लगता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। a ये रहा साइन a और b कॉस ए, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो 2 साइन ए कॉस ए और वहां पे माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस वाला और माइनस वाला ये कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि वही एक टॉफी और एक टॉफी यानी कि 2 टॉफी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। 2 साइन ए कॉस ए प्लस का और 2 कॉस साइन ए कॉस ए माइनस का, ये हमने काट दिया, बचा क्या 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस यहां भी 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से कितना होता है 1, तो बचा क्या हमारे पास केवल 2 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर 2 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखिए पहली चीज आपकी प्रूव होके आ गई यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज हम लोगों ने प्रूव कर ली कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। यहां तक इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ होगा, ठीक है। अब इसको रब करके केवल ये वाला जो लास्ट वाला स्टेप है ये वाला लिख के इसी से अब नेक्स्ट वाले जो प्रूविंग है वो हम करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब इससे हमें 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से प्रूफ करके लेके आना है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो अब कैसा करेंगे इसे, 2 ऐसे ही रहने देंगे। यहां पे देखिए 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करते हैं कैसे भी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्या कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 ऐसे ही अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 2 ऐसे ही रहेगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक टॉफी प्लस एक टॉफी यानी 2 टॉफी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए प्रूविंग करके हम लोगों ने ले आए, इस स्टेप से जो वाला स्टेप था इस स्टेप से ये वाला स्टेप हम प्रूफ करके ले आए हैं, ठीक है। अब ये स्टेप इस स्टेप से लास्ट वाला जो प्रूफ है 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमें प्रूफ करके लेके आना है। तो ये यहां मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद हम ये वाला प्रूफ करेंगे। तो 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1 हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1 प्रूफ कर लिया है, यहां तक हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। लास्ट वाला प्रूफ करना है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की तो हमें कोई जरूरत है नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे भी करके हमको उसे एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे 2 अपॉन 2 ऐसे ही
साइन स्क्वायर थीटा को थ्रू आइडेंटिटी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1 साथ में हमने लिख दिया। अब 2 ऐसे ही अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां से देखिए 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 2, तो पहले ये 2 अपॉन 2 माइनस 1 2 सॉरी 2 माइनस 1 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट स्टेप जो हमें प्रूफ करके लेके आना था 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी हमने यहाँ पे प्रूफ करके ले आए हैं। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आराम से करिएगा इसे समझ समझ के, ठीक है, वीडियो को बीच में रोक रोक के आराम से एक एक स्टेप को सॉल्व करिए। स्टेप को सॉल्व करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार करा दूंगा। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्रूफ करके हमें लेके आना है टेन थीटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ऊपर से देखिए न्यूमरेटर में साइन थीटा दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा को पहले कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1, क्योंकि साइन थीटा तो हमने कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा, माइनस 2 एक साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया है तो साइन क्यूब थीटा है, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक बार हम लोगों ने क्या करा है कॉमन ले लिया है। एक बार जब हमने कॉमन ले लिया है तो 3 पार्ट्स है वहां पे ना, साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, एक बार ले लिया हमने कॉमन, ठीक है, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक बार माइनस हो जाएगी अपॉन क्या नीचे से देखिए डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2, फिर से हम 3 पार्ट्स हैं, एक पार हमने कॉमन ले ली है, ठीक है, 3 पार में से एक पार हमने कॉमन ले ली तो cos थीटा कॉमन ले लिया, बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा तो कॉमन ले ही लिया है हमने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये tan थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो ये प्रूफ तो हमारा ऑटोमेटिकली आ गया। अब कैसे भी करके हमें ये जो स्टेप है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे कैसे भी करके हमें एलिमिनेट करना है ताकि हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये देखिए ये तो अपने आप ही tan थीटा हो गया, ठीक है, ये तो tan थीटा हो गया। बाकी जो बचा हुआ उसे कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो साइन थीटा यहां से कॉमन वो तो ले लिया है हम लोगों ने, 1 माइनस 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा यहां पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए आराम से, देखिए आराम से करेंगे इसे हम। अब साइन थीटा यहां से एज इट इज उठा लेंगे, एज इट इज 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। साइन थीटा केवल हमने क्या करा है कि कॉस स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना हमने स्टेप कर लिया। अब सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा अगर आप इधर देखें तो ये देखिए
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास हो गया ऑटोमेटिकली टेन थीटा, और 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस टू माइनस वन होता है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए टेन थीटा तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया था, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में भी लिखा हुआ है, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा न्यूमरेटर में भी लिखा हुआ है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों जगह पे लिखा हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इसे काट देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, केवल यही टेन थीटा, जो कि हमें आंसर में लेके आना था। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसे प्रूफ करके लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पहले इसे खोलते हैं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया था। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लिख लेते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम आइडेंटिटी के थ्रू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा, इसे छोड़िए अभी, 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा स्टेप को भी यहां पर लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा ये वाला है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, थ्रू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के थ्रू हमने सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देना है, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टोटल जो ओवरऑल आपका ये वाला स्टेप साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख लिया साथ में, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया आइडेंटिटी के थ्रू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इसको हमने चेंज कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, बचा क्या है हमारे पास अब, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो ये जो 2 साइन थीटा ये एक स्टेप चल रहा है, ठीक है, अभी साथ में 2 साइन थीटा, क्या कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो हाँ कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बचा के केवल 2 cos थीटा sec थीटा, तो प्लस 2 cos थीटा, क्या sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, तो sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बार समझा दे रहा हूं फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साथ में लिख लिया है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करके हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इसको चेंज करके हमने आइडेंटिटी के थ्रू लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये सब प्रीवियस वीडियो में बताया, जब बेसिक्स बताए गए हैं तो उसमें बताया गया कि ऐसा क्यों करा गया है। ठीक है, तो अब अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो पहले की 1-2 वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। तो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, और 2 कॉस थीटा ये वाला
टू कॉस थीटा, इसको ऐसे रह दिया, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखते रहिए, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गिनना स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, प्लस ये वाला 1, ये वाला 1, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, प्लस का 2 बचा केवल, और यहां भी केवल प्लस का 2 बच गया, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, प्लस ये वाला 1, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को ये ऐसे ही रहने दिया, प्लस ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। टोटल करते हैं अब, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ठीक है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया, और यही हमें प्रूफ करके लेके आना था, ठीक है। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी शायद ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हाँ एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे ले जाएंगे, ये स्टेप फॉलो करके, ठीक है। बहुत सारे स्टेप और भी होंगे, आप जिस स्टेप को पहले लेकर जाते हैं लिख सकते हैं, लेकिन जो इजी मेथड है वो यही है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रूव करके लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूव करके लेके आना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व LHS एज वेल एज RHS बोथ साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये हमारे पास LHS में भी लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए जो लिखा हुआ है, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा कि जो माइनस का साइन है ये प्लस के साइन में चेंज होके इसी की मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन थीटा साइन ए, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे थीटा लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं पे ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, अल्फा लिखा होगा, बीटा लिखा होगा, गामा, कुछ भी लिख के आ सकते हैं, सब थीटा ही होते हैं, सारे एंगल्स ही होते हैं, ठीक है। बात वही है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, हो सकता है कि क्वेश्चन अगर आए तो उसमें थीटा ही लिखा हुआ आ जाए, या अल्फा लिखा हुआ आ जाए, बीटा गामा कुछ भी लिख के आ जाए, बात वही है। अल्फा मतलब वो है सारे एंगल्स ही, ठीक है। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, रेशनलाइज कर दिया कोसेक ए माइनस कॉट ए को। तो रेशनलाइज कर दिया तो कोसेक ए माइनस कॉट ए था डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन है तो प्लस से कर दिया। अब कोसेक ए प्लस कॉट ए बनता कोसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
माइनस 1/sin थीटा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कोसेक m प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, माइनस 1/sin थीटा एज इट इज चलता रहेगा। अब इसमें क्या होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 थ्रू आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अपॉन ही है, तो इसे हटा देते हैं अभी। माइनस 1/sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा एक प्लस का कोसेक थीटा है और एक माइनस का कोसेक थीटा है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, केवल कॉट थीटा बच गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एलएचएस हमने सॉल्व करा है, एलएचएस को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया है, कॉट थीटा। ये तो आरएचएस को भी हमें सॉल्व करके क्या लेके आना पड़ेगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रब करके समझ ले, या फिर से समझा दे रहा हूं एक बार। 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको रेशनलाइज करा तो कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, माइनस का साइन था तो प्लस के साइन के साथ हो गई। अब कोसेक ए प्लस कॉट ए बन जा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये भी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस 1/sin थीटा, मतलब साइन ए ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया, कोसेक ए और माइनस का कोसेक ए कट गया। ठीक है, बचा हमारे पास केवल कॉट थीटा, यानी कि हमारे पास एलएचएस में जो आया वो कितना आया, कॉट थीटा। तो आरएचएस में भी हमें क्या लेके आना होगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी मैं इसे रब करके आरएचएस लिखता हूं। तो ये रहा हमारा आरएचएस, राइट हैंड साइड, इसे भी प्रूफ हो गया, मैं कॉट थीटा लेके आना होगा कैसे भी। तो 1/sin ए माइनस 1/cosec ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, करना कुछ नहीं है इसमें भी, जैसे हमने एलएचएस में सॉल्व करा था रेशनलाइज करके, वैसे यहाँ भी cosec ए प्लस कॉट ए को हमको रेशनलाइज कर देना है। तो 1/sin ए ऐसे ही माइनस 1/cosec ए प्लस कॉट ए इंटू, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो माइनस के साइन से रेशनलाइज होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। 1/cosec ए प्लस कॉट ए, इसको रेशनलाइज कर दिया तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब 1/sin ए ऐसे लिखा रहने देंगे, इसे भी कोसेक थीटा, ये भी 1/sin थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, लेकिन अभी इस स्टेप में लिखा रहने देते हैं ऐसे ही, माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, ए माइनस बी, तो वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1/sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब देखिए सिंपल समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, कोसेक ए प्लस का है और एक कोसेक ए माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, कॉट ए, जो कि हमारा एलएचएस भी था। ठीक है, तो हमने एलएचएस को आरएचएस के
इक्वल प्रूव कर दिया। तो लास्ट में आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा कि LHS therefore LHS is equals to RHS, cot A is equals to cot A। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं केवल। ठीक है, बाकी एक वीडियो और बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े और से क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चंस तो देखिए सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो केवल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है कि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अप्रॉक्स 20 to 30% क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही बनते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड से आप लोगों को, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कराने की कोशिश करूंगा। तो तब तक स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं क्वेरीज वगैरह। और बाकी अगर इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है तो P_for_Piyush सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगी, उस पर आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।